हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट के बारे में। तो Z2 वेरिएंट काफ़ी लोगों ने बुक कराया हुआ है। एक तो उनको लगता है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी है, और दूसरा क्या है कि जो एडवर्टीज़मेंट स्टार्टिंग से हो रहा था तो सब लोगों को पता था टॉप वेरिएंट्स के लिए था, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी रहेगा वेरिएंट। तो इन्होंने स्टार्टिंग में सोचा था कि जो भी वर्क ये होगा हम बाहर से करा लेंगे, क्योंकि आजकल तो आफ्टर मार्केट सभी होता है। इसमें काफ़ी वीडियो चल रही हैं कि मैंने खुद भी बनाई है कि Z2 वेरिएंट में जैसे कमेंट्स आते रहते हैं कि इतना कुछ खास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अंदर उसमें क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम एक बार बाद में बात करेंगे, लेकिन आज बाहर के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। कितना डिफरेंस है दोनों में, हमारे स्कॉर्पियो एन Z2 और Z6 बोल लीजिए, Z8 बोल लीजिए, या टॉप वेरिएंट Z8L बोल लीजिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात हम इसमें बाद में करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कंफर्ट इसकी बात भी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा डिज़ाइन में सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें सनरूफ़ का है। तो सनरूफ़ में तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें फ्रंट ग्रिल का, जो इसमें ब्लैक में है, इसमें सिल्वर में है, और थर्ड में ये क्रोम में है। तो फ्रंट ग्रिल एक आ जाता है जो हमें चेंज कराना है Z2 वालों को। इसके बाद स्किड प्लेट्स हैं, तो ये तो है सभी वेरिएंट्स में है। सिग्नेचर डुअल बैरल हेडलैम्प्स ये भी हैं डुअल बैरल, उसमें LED में है, इसमें MFR में है। तो ये तो एक मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रख लेते हैं चलो इसको। स्टिंग लाइट LED डे लाइट रनिंग लैम्प्स, ये मेरे हिसाब से आपको कराना पड़ेगा बाहर से। LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, ये आपको लगाना पड़ेगा बाहर से। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें आपको Z4 या Z6 में मिल रही हैं, ये उनमें भी नहीं मिल रही हैं। LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी नहीं मिल रहा उसमें। LED टर्न इंडिकेटर ORVM, ये तो तीनों में ही है। LED टर्न इंडिकेटर ORVM तीनों में हो गए। LED सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ये तीनों में ही नहीं है, ये टॉप वेरिएंट में। तो ये तो कोई Z2 लेता है या Z4 लेता है, Z6 लेता है, इनको तीनों को ही कराने पड़ेंगे। स्काई रैक इसमें नहीं है, इसमें ब्लैक फिनिश में है। फिर नेक्स्ट वेरिएंट में सिल्वर फिनिश में है, तो ये भी बहुत कॉस्टली नहीं होगा मेरे हिसाब से। सिग्नेचर मेटलिक स्कॉर्पियो टेल एलिमेंट, हाँ ये एक क्रोम का करा सकते हैं इसको, तो ये भी आफ्टर मार्केट हो जाएगा। तो ये Z8 और Z8L में है, लेकिन Z4 Z6 तक में नहीं है। इसके बाद ये आता है क्रोम डोर हैंडल्स, ये भी नहीं है, ये भी हो जाएगा। टल स्टॉक LED टेल लैम्प्स, ये तो दिया हुआ है। रियर स्पॉइलर ये नहीं है, इसमें Z2 में ही नहीं है, बाकी ऊपर के वेरिएंट में ये बाहर से हो सकता है। R18 व्हील्स विद, ये है आपका R17। मुझे लगता है कि मतलब टॉप वेरिएंट्स में सिर्फ R18 आएगा, बाकी सब में R17 आएगा। तो ये भी हमें बाहर से कराना पड़ेगा। इस Z2 में खाली स्टील दे रहे हैं, व्हील्स स्टील व्हील, इसमें फिर स्टील कवर कर देते हैं। Z8 में जाके फिर डायमंड कट एलॉय, और ये डायमंड कट भी उसमें दे रखा है ऑटोमेटिक में। अगर मैनुअल में जाएंगे तो स्टील है ही है। और Z8L लग्जरी वाले सेगमेंट में है डायमंड कट एलॉय में। तो सबसे अगर देखा जाए ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले लोग यही कराएंगे R18 व्हील्स विद। अगर R18 कराएंगे R17, लेकिन लुक के हिसाब से ये कराएंगे, क्रोम वर्क कराएंगे। और ये तो मेन चीज़ें हो गई जो डिज़ाइन में है। और दो तीन चीज़ें जो मेन है जो अंदर मतलब आपको करानी पड़ेंगी। सबसे पहले आ जाता है आपका सीट कवर्स आ जाते हैं। जो सीट कवर्स किस लिए, क्योंकि इसमें आपको लेदर फिनिश इंटीरियर कराना पड़ेगा, जिसमें स्टीयरिंग कवर आएगा, आपका गियर लीवर कवर आएगा। तो उसके हिसाब से फिर सीट कवर भी कराने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड रियर कैमरा हो गया। इसमें फ्रंट का भी कराना पड़ेगा, क्योंकि हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। कोई बच्चा भी अगर खड़ा है तो वो भी दिखाई नहीं देता। तो मेरे हिसाब से मतलब मैंने तो काफ़ी अभी इस तरह की गाड़ी नहीं चलाई इतनी, तो मुझे तो लगता ही रिक्वायरमेंट आएगी इसकी। तो मेन तो यही है। बाकी अगर किसी को इनकी कॉस्टिंग का है तो ज़रूर वो बताएं कमेंट करके कि ये कितने में हो सकता है। मेरे हिसाब से जितनी हमने बात की है इसमें फ्रंट वाले में, जो आउटर डिज़ाइन के बारे में बात की है, तो उसमें कुछ छोटा ही नहीं है। कितना स्पेंड होगा वो तो
ये भी आफ्टर मार्केट चीज़ें आएंगी तभी पता चलेगा। लेकिन अगर किसी को आइडिया है तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने Z2 वेरिएंट बुक किया हुआ है, उन्होंने पहले ही आइडिया लगा रखा होगा कि इतने में इतना ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर कोई चीज़ें मैंने मिस की हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। और बाकी देखते हैं। और Z2 के लिए जिन्होंने Z2 लिया हुआ है, काफ़ी वीडियो आ रही हैं कि आपको Z4 में कराना चाहिए, Z6 में कराना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने Z2 सोच के ही स्टार्टिंग से ही Z2 के लिए कराया, उन्हें Z2 में ही रखना चाहिए। बाकी अपना वो काम करा ही सकते हैं बाहर से। आफ्टर मार्केट ये सब हो रहा है। और फिर Z4 का कोई मतलब नहीं बनता इसके बाद लेने का, फिर Z6 में बनता है, लेकिन उसमें 3 लाख का डिफरेंस आता है। मतलब ये आपको ऑलमोस्ट 15 ऑन रोड पड़ती है, वो 18 पड़ती है। फ्रेंड्स बताना कि कितना डिफरेंस आता है इसकी कॉस्टिंग में अगर हम आफ्टर मार्केट कराते हैं। लास्ट वीडियो में बताया मैंने 2 वेरिएंट बुक किए हुए हैं, एक Z2, मतलब 2 गाड़ी बुक की हुई हैं, दोनों में Z2 है। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं Z6 में कराने के लिए। तो आज मुझे कराना भी था, लेकिन आज हमारे इधर फेस्टिवल था तो वो करा नहीं पाया मैं। तो देखते हैं कल कराएंगे। तो गाइस आप भी बताना, और वो भी कमेंट करके बताना जिन्होंने किसी न किसी रीज़न की वजह से Z2 को Z4 में Z6 में किया है। वो भी किसी के लिए हेल्प होगी, किस रीज़न से किया उन्होंने, क्या चीज़ें ऐसी थी जो चेंज ही नहीं हो सकती थी। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।